चैप्टर का नाम कुछ इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। और देखते हैं इस एरिया में क्या क्या है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड ज्योमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यस। इनफैक्ट एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल फंक्शन इन कोनिक सेक्शन, और बाकी जो भी कर्व है, जो फंक्शन पढ़े हैं, इनवर्स फंक्शन पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, तमाम अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, उन सब का हमें कर्व ट्रेस करना ही करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअल टेस्ट इसमें या स्किल की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको फंक्शन का कर्व बनाना आना चाहिए, और कर्व बनाना आता है तो उसके बाद में ये बाकी चीजें हैं। तो भी देखते हैं क्या क्या डिफरेंट केसेस बन सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, यस। तो डिफरेंट केसेस ऑफ बाउंडेड एरिया इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखो, बहुत इजी चैप्टर होता है एरिया निकालना। ठीक है, बहुत इजी यस। चैप्टर है। देखो, इंटीग्रेशन में कई बार एरिया हमें कैलकुलेट करना इजी करता है जब हमें ये शेप पता हो जाए। क्या हो जाए? शेप पता चल जाता है हमें, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन करने बजाय एरिया निकाल के उसकी वैल्यू लिख देते थे। लेकिन अभी क्या बने, हमें बहुत सारे ऐसे डायग्राम मिलेंगे जहां पे हमें शेप ही नहीं पता चलेगा। जैसे ये डायग्राम मिल जाए और हमसे ये एरिया पूछा जाए निकालने के लिए। ठीक है, यस। तो अब इस एरिया को आप किसी भी तरीके से मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको बिकॉज फंक्शन, इसकी कोई शेप नहीं है ऐसे। हाँ, नॉन शेप नहीं है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन ही यस। करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे करना है इसको। खाली केस को समझेंगे यहाँ पे। डिफरेंट केसेस ऑफ बाउंडेड एरिया, एरिया में डिफरेंट केसेस ऑफ बाउंडेड एरिया, डिफरेंट केसेस ऑफ बाउंडेड एरिया, वन बाय वन जो भी केसेस हैं पॉसिबल उनको देखते हैं। ए होता है द एरिया बाउंडेड बाय कंटिन्यूअस कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय कंटिन्यूअस कर्व, the area bounded by continuous curve y equal to fx, the axis of x and the ordinates x equal to a and x equal to b, where b is greater than a means upper limit, is given by a to b fx dx are equal to a to b y dx। इसका कर्व कैसे बनता है वो ऐसे बनेगा, या फिगर इसका ऐसे बनेगा। ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, ये यस। a है, ये b है, ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व ordinate a b and x axis is this area।
है ना। yes, ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया हमारी क्या है, हमारी डिजायर्ड एरिया होगी। ओके, yes, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या लेना है, y dx या fx dx लेना है। और समझने के लिए क्या करेंगे, जो जब हमें ऑर्डिनेट्स लेने हैं, ठीक है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म होता है वो dx होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के टाइम पे हमने इस चीज को सीखा था कि जब फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है, यानी y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो चूंकि y फंक्शन आप फंक्शन दे दिया आपको, तो उसको आप dx से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि आप जो छोटी सी स्ट्रिप लेकर के इसको निकालते थे इंटीग्रेशन में, ये है ना, yes, ये लेंथ y तो आपको मिल जाती थी, और ये जो विड्थ होती थी ये dx होता था। yes, ये y मिल जाती थी, ये dx मिल जाता था। तो इस छोटे से स्ट्रिप का इंटीग्रेशन कितना हो जाता, एरिया कितना होता था, y इंटू डी होता था, ठीक है। तो yes, y इंटू डी इस स्ट्रिप का एरिया होता था y इंटू डी, और इसी को हम पूरे लिमिट पे इंटीग्रेट कर देते थे, पूरे इंटरवल पे इंटीग्रेट कर देते थे a इंटू बी पे, है ना। yes, ये a टू b का पूरे एरिया मिल जाता था हमको, y dx या fx dx, है ना, yes, a टू b fx dx। ओके, yes, नाउ अगर इसी में दो फंक्शन हो हमारे पास में, क्या हो, दो फंक्शन हो जाए इसी में, केस नंबर बी, चलिए केस लिखते हैं फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। समझने के लिए एक बार समझ लेते हैं, यहीं पे लिखने के लिए भी आगे लिख लेंगे इसको, ठीक है। yes, सर मतलब ए पार्ट का ही केस है या बी पार्ट है वो, बी पार्ट बन जाएगा, ए पार्ट तो कंप्लीट हो गया ना। yes, अब बी पार्ट तो इसी डायग्राम में समझते चलते हैं ना, कि जैसे एक कर्व यहाँ पे और आ जाए, चलो अगले पेज पे बना लेंगे उसको, ठीक है। नोट कर लिया, yes सर नोट कर लिया, बी पार्ट क्या है, the area bounded by the straight line, the area bounded by the straight lines, area bounded by the straight lines x equal to a comma x equal to b, provided x is less than b, is less than b, and the curve x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी को स्ट्रेट लाइन लिखें या ऑर्डिनेट्स लिखें, बात एक ही है ना। yes sir, एंड द कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, प्रोवाइडेड, एग्जाम में आपको प्रोवाइडेड नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स दे दिया जाएगा, और आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन लेस है कौन ग्रेटर है, ठीक है, yes sir, उनका कर्व ट्रेस करने के बाद में प्रोवाइडेड, क्योंकि यहाँ समझना है इसलिए कंडीशन मिल जाती है, एग्जाम में ये नहीं मिलेगा, एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, वेयर
is given by a equal to a to b होता था और एफ एक्स डी एक्स होता था। क्या होता था? एफ एक्स डी एक्स होता था। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि फंक्शन में एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स है ना, मतलब जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है। तो जी एक्स माइनस एफ एक्स कर दे तो हमें डिजायर्ड फंक्शन मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई डी एक्स से कर दे, है ना? यस सर। इसके फिगर को देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स होप दिस इज y इक्वल टू gx फंक्शन। ओके सर बड़ा है तो उसको थोड़ा ऊपर करके दिखाया है। हाँ, दिस इज y इक्वल टू fx फंक्शन। ओके, तो आपके जो डिजायर्ड एरिया है वो कौन सी एरिया हो गई? इन दोनों के बीच वाली। इन दोनों के बीच वाली एरिया जो है ये हमारी डिजायर्ड एरिया हो गई है ना, ये वाली एरिया। हमको ये वाली एरिया चाहिए थी, ठीक है। यस ये वाली एरिया कैसे निकल सकती है? सर एफ जी वाई इक्वल टू जी एक्स माइनस मतलब जी एक्स माइनस एफ एक्स कर देंगे और एफ एक्स करके निकाल सकते उसको हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो ठीक है। यस। ओके, ये हमारी एरिया बाउंडेड बिटवीन these two curve y equal to fx and y equal to gx and x equal to a, x equal to b and x axis के बीच में है। ओके, यस ठीक है। अगर इसमें खाली पूछ लेता आपसे एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट ए एंड बी, तो क्या हो जाता वो? एरिया बाउंडेड बिटवीन द, देखो यहाँ पे 3 एरिया निकाली जा सकती है। छोटे ए बी के बीच में भी A1 A2 B B1 B2। आपका एरिया A2 B2 B जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A to B GX DX हो जाएगा, है ना? यस। इसी तरीके से एरिया A1 B1 B ये क्या हो जाएगा? A to B FX DX हो जाएगा। इसी तरीके से आपका A1 A2 B2 B1 क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस कर दे तो ये A2 B माइनस करेंगे तो ये GX माइनस FX DX हो जाएगा ये, ठीक है। यस ओके, ठीक है बेटा, नोट कर लिया? यस केस बी का एक्सटेंशन है, ये केस 1A का एक्सटेंशन था जब हमने 2 कर्व ले लिए थे, इसकी बीच की एरिया निकाली थी।
अब Yes. इसी केस का एक्सटेंशन करते हैं, केस बी का एक्सटेंशन करते हैं और केस सी बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 कर्व ले। नहीं नहीं नहीं, देखो क्या करते हैं, दोनों को इंटरसेक्ट करवा देंगे। ठीक है, व्हेन, Yes. हाँ, व्हेन टू कर्व्स, तो कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी, यही आएगी, टू कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स, बस डायग्राम चेंज हो जाएगा खाली, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट the bounded area is a equal to a to b gx minus fx dx, where a and b are the roots of the equation, where a and b are the roots of the equation. gx equal to fx, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ओके, Yes. डायग्राम देखते हैं इसका क्या कहना चाह रहा है ये। ये y इक्वल टू जी एक्स हो गया, ये y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स के रूट्स a और b मिल जाएंगे आपको, है ना, यहाँ a मिल जाएगा, यहाँ आपको b मिल जाएगा। इसको x इक्वल टू a भी लिख सकते हैं, कई बार x इक्वल टू b भी लिख देंगे, बात की है। ठीक है, हमें Yes. कौन सा एरिया चाहिए, तो ये gx और fx के बीच का एरिया। बिल्कुल, ठीक है। तो अमूमन इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आना स्टार्ट होते हैं, जहां पे आपको दोनों फंक्शन को सॉल्व करना है पहले। ठीक है, Yes. उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने हैं, यानी ए और बी भी निकालना है खुद ही से। ठीक है, और फिर उनके कर्व को भी खुद ही से ट्रेस करना है, और फिर उनको आपको बनाना भी है। ठीक है, Yes. ना थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक सारे सेम फेज में थे, सेम उसमें थे, नोट कर लिया ना। Yes. अब थोड़ा डिफरेंट पेज में लेके चलते हैं इसको। ए बी सी हो चुका है हमारे पास में। ठीक है, डी देखते हैं इसी का। फोर्थ केस बनेगा। हाँ, इफ दी कर्व crosses the, if the curve crosses the x axis,
if the curve crosses the x-axis at C, then the area bounded by the curve y equal to fx and the ordinates x equal to a and x equal to b, where b is greater than a, is given by a equal to, यहाँ पे मॉड लगा देंगे सबसे पहले। Yes. और जब हमारा जो कॉन्सेप्ट होता था कि एरिया पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, वाला कॉन्सेप्ट नहीं, एरिया एरिया होती है, ठीक है, तो इसलिए हमने मॉड लगा दिया पहले, और लिमिट ब्रेक हो जाएगी a टू c, क्या हो जाएगी ये a टू c fx dx निकालेंगे, ठीक है, a टू c fx dx निकालेंगे और मॉड लगा देंगे, फिर से एक मॉड लगाएंगे और c टू b fx dx लगा देंगे, ठीक है। आई थिंक हमें प्रॉब्लम डिफरेंस समझ में आ गया होगा, जब हम सिर्फ इंटीग्रल निकालते थे और जब हम एरिया निकाल रहे हैं। ओके, Yes. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व के हिसाब से भी, फिर डायग्राम बनाते हैं पहले, आपको देखते हैं क्या होगा, ये डायग्राम बनाते हैं इस केस का। ठीक है, Yes. ये एरिया है जहाँ पे सी पी आपका कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, ठीक है। Yes. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रह जाएगा a टू c, क्योंकि कर्व पॉजिटिव है यहाँ पे, Yes. fx dx ही रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा ना, c Yes. टू b fx dx हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, Yes. समझ में आ गया, ये हमने माइनस क्यों लिया, Yes. Is it क्योंकि ये आपका लेस will? देन जीरो बन जाता है ना ये। Yes. Yes. तो इस तरीके से आप इसको पुटअप करके सॉल्व करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। Yes. जब सिर्फ इसी का आपको एरिया रिपोर्ट करनी है तो ये एरिया हो जाएगी, सिर्फ इसकी एरिया रिपोर्ट करनी है तो ये एरिया हो जाएगी आपकी, ठीक है। Yes. तो दोनों का कंबाइन एरिया आपका ये एरिया हो जाएगा। ओके, नाउ हो गया ये। Yes. एक केस और करते हैं इसी पे, ये लास्ट केस है ट्रेसिंग का, ठीक है।
इसके बाद से हम कर्व ट्रेसिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा 5th टाइप की प्रॉब्लम है, इसको ई बोलेंगे हम। एरिया बाउंडेड बाई the area bounded by y equal to fx and y equal to gx, where they intersect when they intersect at x equal to c, element a comma b is given by। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बन रहा है, क्या कहना चाह रहा है, फिर एरिया निकालेंगे। ठीक है, यस ये y इक्वल टू fx है, ये y इक्वल टू gx है, ये आपका x इक्वल टू ये है, x इक्वल टू b है, और इन्होंने इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को कहाँ पे, x इक्वल टू c पे। x इक्वल टू c पे। ठीक है, ये डायग्राम है, आपकी जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो ध्यान से अगर देखें इसको तो थोड़ा सा लोचा दिख रहा है इस कर्व में, है ना। तो इसका एरिया जो निकाला जाएगा वो ऐसे निकाला जाएगा, a टू b और पूरे पे मॉड लगा देंगे, और इसको लिखेंगे यस fx माइनस gx मॉड dx। ठीक है, अब ये तो चाहे fx माइनस gx करो चाहे gx माइनस fx करो। ओके, यस पहले वाले में आपको ध्यान से देखो तो fx माइनस gx निकलना चाहिए था, और दूसरे वाले में gx माइनस fx निकलना चाहिए, है ना। यस और या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, a टू b, तो a टू c कर देंगे इसको, और a टू c के लिए fx माइनस gx हो जाएगा ये, है ना, dx। अब प्लस c टू b के लिए क्या बन जाएगा ये, gx माइनस fx बन जाएगा ये, dx हो जाएगा। ठीक है, यस तो आप डायग्राम से देख करके भी इस चीज को इस तरीके से कर सकते हैं अलग, और या चाहे तो आप इसको मॉड लगा करके इस तरीके से करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है,
Yes, sir. ओके, तो अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें एक बार दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे, वो कर्व ट्रेसिंग के बारे में है। ठीक है, Yes, sir. कि कर्व ट्रेस करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हमको याद है, आता भी है, बट एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कर्व ट्रेसिंग करना होता तो क्या करते हैं, सबसे पहले सिमेट्री चेक करते हैं, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस चेक करते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन में y का पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, Yes. इसी तरीके से अगर x का पावर इवन है, जैसे एग्जांपल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, तो y का पावर इवन है तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। कोई भी कर्व है, अगर y का पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा, और अगर x का पावर इवन है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ले लें, x का पावर इवन है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ले लें तो x का पावर भी इवन है, y का पावर भी इवन है, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस हो जाएगी ये। ठीक है, Yes, sir. if all powers of x and y in a equation are even, the curve is symmetrical about the axis of x as well as axis of y। ठीक है, मैं पे लिख लूँ. हाँ नोट कर लो। फिर एक्स स्क्वायर और अगर वाई मतलब एक्स और वाई दोनों की फिर पावर इवन होगी तो जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल दोनों एक्सिस की होगा. यस, एंड इफ x एंड y दोनों के पावर इवन है, इफ all the powers of x and y are even, then curve will be symmetrical about both the axes। okay, Yes, sir. symmetry about अच्छा वो जो सर मैंने सेंड किया था कल ही सर मेल से। अच्छा जी सर बात कर रहे हैं। हेलो जी सर। सर मैंने 11 बजे के आसपास कल भेजा था आपको फॉर्म। यही जो अपने स्कूल का ईमेल है। मेल पे नहीं पहुंचा। अच्छा मैंने सेंड किया। अच्छा चलो ठीक है सर एक बार मैं चेक कर लूँ।
हेलो, यस सर। फिर सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू x एक्सिस अगर चेक करना है हमें, तो हम कैसे चेक करेंगे? पुट x इक्वल टू y, ठीक है, क्या करो? पुट x इक्वल टू y। और y इक्वल टू x, अगर आपका कर्व अनचेंज रह जाए तो सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, if the equation of the curve, if the equation of the curve, if the equation of the curve remains unchanged, on 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 interchanging x and y, then the curve is symmetrical about the line y इक्वल टू x, ठीक है। एक एग्जाम्पल है इसका, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 3xy, ठीक है। एग्जाम्पल है, यस। हाँ, इसमें x की जगह y, y की जगह x पुटअप करो तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा कर्व का, ठीक है। यस। ये आपका पॉइंट ए, मतलब पहला पॉइंट चेक करेंगे किसी कर्व को देख करके कि वो सिमेट्रिक क्या क्या है उसमें, ठीक है। यस। दूसरा पॉइंट क्या चेक करेंगे कर्व में? we will check or find the point or points where curve crosses the x-axis, curve crosses the x-axis and the y-axis, ठीक है। सी पॉइंट, find dy by dx, क्या बेटा? तो मेरा स्क्रीन अटक गई थी तो सर पीछे मैंने ए पार्ट नहीं लिखा। ये सर ए पार्ट कौन सा है वैसे? यही अच्छा। ये पार्ट आपका सिमेट्री चेकिंग का है, यस सर। ठीक है। about x axis, about y axis and about line y equal to x, ठीक है। यस।
सर सिर्फ ये सिमेट्री वाला ही है। D, find the points where curve crosses the x-axis and y-axis. नहीं हमारे जैसे C, क्या हुआ सर? find अच्छा ठीक है सर, फिर मैं इसको बताऊँ। dy by dx and examine if possible the interval when fx is increasing or decreasing and hello यस सर। intervals when fx is increasing or decreasing चेक करना पड़ेगा, ठीक है। and also its stationary point, points का क्या मतलब है स्टेशनरी? मतलब कहाँ पे फंक्शन आपका कांस्टेंट रह रहा है, ओके, कहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे स्मूथ रह रहा है, ठीक है। यस सर। एंड डी मतलब जितने भी पॉइंट है उसके बारे में जानकारी लो कर्व के बारे में, ठीक है, कहने का मतलब ये है। एंड स्पेशली एग्जामिन y when x is tending to infinity or x is tending to minus infinity, ठीक है। यस सर। ये कुछ पॉइंट है जिनको दिमाग में रखेंगे तो कर्व ट्रेसिंग इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी ठंड लगती है। चलो एक मिनट रूम से जाके कंबल ले आऊं, मेरे को ठंड लग रही है। ओके ले लो। अब हमें ये कर्व बनाना है तो कैसे बनाएंगे इस कर्व को, जो हमने पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है। यस सर। उन सारे पॉइंट को इसमें यूटिलाइज करेंगे। बेशक ये कर्व हमें नोन है, हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन पॉइंट को यूटिलाइज करते हुए पढ़ेंगे, सीखेंगे। उससे फायदा ये मिलेगा कि जब कोई अननोन कर्व मिलेगा हमको, ठीक है, तो भी हम उसी स्टेप को फॉलो करके कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x और y में देखें किसी का पावर आपका इवन नहीं है ना। यस तो सर। सिमेट्री वगैरह की कोई बात नहीं रह जाएगी, है ना। यस सर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगी, y इक्वल टू, ध्यान से देखें तो क्या बन जाएगी, ये 3 माइनस एक्स बन जाएगी, है ना। यस सर।
तो पॉइंट निकाल लें, y इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा हमें, है ना। यस सर, y इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, है ना। x इक्वल टू भी 3 नहीं मिलेगा। हाँ, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ओके, यस सर, ये 3 है, ओके। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, कौन से पॉइंट हो गए, ये हो गया 3,0 और ये हो गया आपका 0,3, ठीक है। यस 2 पॉइंट मिल गए, यानी कि लाइन हम बना सकते हैं, बना देते हैं लाइन को। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्लस माइनस करेंगे तो उस हिसाब से इन्फिनिटी जाएगा ये, ओके। यस और ये स्ट्रेट लाइन थी तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था हमारे लिए, बन गया ये, लेकिन हमने स्टेप फॉलो किए, चेक किए। सेकेंड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें देखो x का पावर इवन है, यानी कि कर्व आपका y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगा, यस सर, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगा वो। अब कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं कौन से, जहां पे x एक्सिस को या y एक्सिस को क्रॉस करता हो। तो x इक्वल टू अगर 0 पुटअप करें तो y इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, है ना। यस सर, यानी 1 मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे कर्व आपका क्रॉस करेगा और सिमेट्रिकल होगा, ओके। यस सर, यहाँ पे कर्व क्रॉस करेगा और ये सिमेट्रिकल हो जाएगा हमारे पास में। और कहाँ पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तो इस लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये करने के लिए हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैल्यू अगर से y इक्वल टू 3 माइनस एक्स उसमें डाल देंगे तो वैल्यू आ इसमें जाएगा। 3 माइनस 6 अगर इसमें डाल दें, उसको सॉल्व करें तो हमें इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगी, ठीक है। निकाल यस लेते हैं, x इक्वल टू -2 एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व y इक्वल टू 3 माइनस 6, इसमें पुटअप कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, इधर आके -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। यस ये x इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा एंड -2 मिल जाएगा, ठीक है। ये Yes. x -1 एंड x प्लस 2 का फैक्टर बन जाएगा, ओके। x इक्वल टू -2 यानी 1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग चले जाओ ऊपर तो यहाँ कहीं पहुंचेंगे हम, है ना। और x इक्वल टू 1 यहाँ पे चले जाए तो यहाँ कहीं पहुंचेंगे, यानी कर्व आपका जो होगा ये, अच्छा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ऐसे चला जाएगा ये, यानी 0,1 पे आपकी ओरिजिन शिफ्ट हो गई एक तरीके से इसमें, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बन जाएगा, है ना। यस इसका कर्व बना लेते हैं, तो कर्व इसका बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ये, हो गया ना, y इक्वल टू एक्स 1 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये बन गई y इक्वल टू लाइन y इक्वल टू 3 माइनस 6, ठीक है। हमें कौन सा एरिया बताना है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन, हमें ये एरिया बतानी है, यस ठीक है। सर, लाइन का एरिया माइनस अगर कर्व का कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ, तो ये -2 और कहाँ पे पॉइंट है सर हमारे 1 पास पे, में, सर 1 पे है। तो इंटीग्रेशन एरिया, हमारी रिक्वायर्ड एरिया कितनी हो जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी -2 to 1 y dx होता है, क्या होता है, y सर dx। dx, तो इसको ऐसे लिखते हैं, y लाइन का, तो लाइन का y कितना है, 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, और माइनस कर्व का y, तो कर्व का y कितना है, सर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 1 1। का dx, ठीक है।
बस इसी को सॉल्व कर लें तो हमें अपनी डिजायर्ड एरिया मिल जाएगी, है ना। ये यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हमने पीछे इसको सॉल्व किया हुआ है एक तरीके से ना, तो ये -2 -1 ओपन कर दें तो 3 - x स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये है ना। तो इसको यस। सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे तो 2 - x स्क्वायर dx मिल जाएगा। कितना आ गया बेटा, ये 3/2 यूनिट्स आ रहा है। 3/2 यूनिट्स आएगा, 9/2 आएगा बेटा। 9/2। जब मैं को देखती हूँ तो मैंने कुछ कैलकुलेशन देखना पड़ती है। कितना है बेटा आपका, सर वो मैं एक में देख रही हूँ सर, वो मेरे को लग रहा है मैं सिर्फ कैलकुलेट। चलो मैं कर देता हूँ। नहीं सर मैं एक में कर रही हूँ सर, 1 मिनट। ये 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाता है, ये आपका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये x³/3 हो जाएगा, -2 1 पुटअप कर दो, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, पहले 1 पुटअप करना पड़ेगा तो 2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब -2 पुटअप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4, ये प्लस हो जाएगा 4/2, ये 8/3 हो जाएगा, 8/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सॉल्व करने पे 9/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आंसर, ठीक है। वो एरिया इंटीग्रेट करा है सर, वो मैंने 1 से 3 तक करा था सर, क्योंकि स्मॉलर एरिया था तो मुझे लगा जो बिल्कुल छोटा कट बन रहा है ऊपर और नीचे उसको करा है तो उसको डबल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही किया था तुमने, गलत नहीं किया कुछ। तो मेरा आंसर इसका ये आ रहा है सर, 9π/2 माइनस 1/√2 माइनस 9 साइन इनवर्स 1/3। 1/√2 नहीं आएगा, 2√2 आएगा, सॉरी सर, 2√2 -9 साइन इनवर्स 1/3 आएगा, ठीक है। 9π/2 माइनस 2√2 माइनस 9 साइन इनवर्स 1/3। हाँ ठीक है, तो ये चाहेंगे तो यहाँ पे छोड़ देंगे, चाहेंगे तो इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आगे इसको क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके पास उसको यूज करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको। यस ठीक है, लाइन बना लेते हैं। लाइन क्या थी हमारे पास में, लाइन का इक्वेशन x = 1 था ना,
यस सर। x इक्वल टू 1 लाइन बना लिया हमने, ये लाइन हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। ये 0 हो जाएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निश्चित तौर पे तो कोई आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। यस सर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्या है कोऑर्डिनेट इसका 3,0, क्योंकि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हेलो, यस सर। रेडियस 3 हो जाएगा। इस पॉइंट का Yes, कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 पुटअप One. कर दें यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा, Sir, 8 बन two. जाएगा, Yes है ना। sir, 2√2. 2√2 हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 2√2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 1, -2√2 हो जाएगा, है ना। Yes sir. स्मॉलेस्ट एरिया निकालना है तो वो वाली एरिया हमारी ये हो जाएगी, यानी कि एरिया बाउंडेड बाई ये कर्व माइनस दिस लाइन, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू dy है ना। Yes sir. रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाए, नाम दे देते हैं, पॉइंट दे देते हैं, p हो गया, दिस इज q हो गया, इसको m दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया कितनी हो जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड एरिया हो गई हमारी p a q m, या इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू एरिया एम पी ए एम, है ना। Yes. ये 2 इंटू इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे Sir, पास में, 1 है। तो जब ये एरिया निकल गई हमारे पास, तो इसको हम इस तरीके से भी निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर x पे लिमिट ले लें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ये अंडर रूट कितना बन जाएगा, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा, ठीक है। Yes sir. तो एक्चुअली में ये एरिया क्या है, ध्यान से देखें तो ये एरिया कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कर्व की एरिया है, बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट्स दिस, है ना, एंड दिस, Yes sir. है ना। Yes sir. ओके, अब ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और उसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, A square minus x square का फिर x होता बाई है 2, तो x/2 into under root a square minus x square हाँ, फिर plus a square by 2 प्लस sin and ए स्क्वायर बाई 2 तो 9 हो जाएगा, yes so sin inverse फिर x/3 साइन इनवर्स x बाई 8 मतलब x बाई 3 हो जाएगा, 1 2 3, है ना। yes इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। सबसे पहले x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा, so फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी अगर 3 रखेंगे फर्स्ट टर्म आपका 0 हो जाएगा 3 रखने पर, तो 9 बाई 2 मिलेगा खाली हमें यहाँ पे, so 9 बाई 2 sin साइन इनवर्स 1 sin हो pi जाएगा ये। 1 sin pi by 2 ओके, अब जब 1 पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 पुटअप करेंगे तो 8 फिर अंदर 1 हो by जाएगा, 2 8 into बाहर हो 2 जाएगा, root 2 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, √2 बचेगा खाली ये, है ना। yes √2 बचेगा, माइनस 9 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 3 बचेगा ये, है ना। yes इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा बन जाएगा 9, ये पाई बाई 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू, है ना। yes 9 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल होकर कि ये 9 पाई बाई 2 मिल जाएगा, माइनस 2√2 हो जाएगा ये, है ना। yes ये भी माइनस 9 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं तो कुछ कॉमन चीजें हैं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू
9/2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 माइनस 2√2 बचेगा ये, ठीक है। यस π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos इनवर्स एक्स हो जाती है। ये बन जाएगा cos इनवर्स 1/3 माइनस 2√2 हो जाएगा, ठीक है। cos 1/x को लिख सकते हैं sec, तो 9/2 sec इनवर्स 3 माइनस 2√2। इसमें से कोई भी आंसर आप लिखा लो, आंसर सही है आपका दोनों, ठीक है। ओके, बट एग्जाम में तो कोई भी आंसर आपको मिल सकता है इसमें से। तो यहाँ पे हमने 9/2 कॉमन लिया दोनों में से। हाँ देखो, इसमें भी 9π/2 था, इसमें 9/2 था ना। यस तो फिर सर यहाँ बट पे अगर 9 9 बचेगा बाई ना, 2 तो कैंसिल हो जाएगा इसका ना, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर यहाँ पे क्या बचेगा आपका 9 इंटू π/2 माइनस 9 बचा था यहाँ पे, खाली 2 मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया हमने यहाँ, देखो ये। यस सर। अब ठीक है, तो सर अगर जैसे 9 9/2 कॉमन लिया खाली यहाँ से, सर सिर्फ 9 लिया। सिर्फ 9 कॉमन होगा यहाँ से, ठीक है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 मिल जाएगा आपको, ओके। 9 cos inverse 1. अब इसका यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर यूनिट, आगे लिख दो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा इस क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप था ग्राफ बनाना, ठीक है। यस सर y इक्वल टू √x का ग्राफ हो गया, एंड y इक्वल टू √4 माइनस 3x का ग्राफ हो गया, ठीक है। यस इस ग्राफ में हमने देखा था x इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू 0, 2 आ जाएगी, और x इक्वल टू अगर y इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं तो x की वैल्यू 4/3, 0 आ जाएगी, है ना। यस 4/3, 0 आ जाएगी। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका डी हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, हमें जो क्लोज कर्व चाहिए था एरिया का, मतलब ये √x वाले से सी डी तक कवर है, और सी डी के बाद में इस वाले कर्व से कवर है ये। यस रिक्वायर्ड एरिया जो होगी वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to 1 बाई √x dx, है ना, यस प्लस 1 to 4/3 √4 माइनस 3x dx हो जाएगा ये, ठीक है। यस कितना बन जाएगा ये, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2, यस 0 से 1 0 to 1 प्लस √a² माइनस x², तो अंडर रूट करेंगे तो ये 2² माइनस √3 नहीं बनेगा। हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 4 माइनस बिल्कुल 3x को t ले लिया तो माइनस बिल्कुल, इसको t लेकर के ही करना पड़ेगा, तो t लेके करेंगे तो 4 माइनस 3x पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 और 3/2 बाहर माइनस 2/3 आ जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, तो एक तो माइनस 3x से आ जाएगा, यस माइनस 3 इंटू 3/2 आ जाएगा। उसमें एक 3 खा गई गलती से उसमें। तो कितना हो जाएगा, 1 to 4/3 हो जाएगा। जब इसको t मानेंगे, 4 माइनस 3x को t मानेंगे हम, तो क्या आएगा, फिर आगे माइनस 3 dx इक्वल टू dt आएगा, ठीक है। यस ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 पुटअप करेंगे तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2/3 आ जाएगा यहाँ से, ओके। कितना हो जाएगा ये, 2/3 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी 2/3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपके पास -3 ऑलरेडी एक और है, और इसमें जब 4/3 पुटअप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यस और जब 1 पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा,
1 बचेगा खाली, है ना। तो 3 into 3 yes, ये आपका 9, ये आपका कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। ओके, कितना हो yes, जाएगा ये 2/9 हो जाएगा ये। इसको जोड़ लो, 3 दूनी 6, 2 8/9, 8/9 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, yes, सिंपल है। सबसे पहले आप कर्व को बनाएं इजली, कर्व को बना लेने के बाद में फिर उसको देखें कौन से एरिया आपका कहाँ पे कवर हो रही है। ठीक है, और उसके yes, बाद में आप उसको निकाल लें। ओके, yes, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, और इसका आंसर है 2ln 2 - 1। ठीक है, yes, एक और क्वेश्चन है इस पे, अभी आगे लिख दे रहा हूँ। फाइंड द एरिया bounded by the curves y equal to sin x and y equal to cos x between two consecutive points of the intersection। ठीक है, इसका आंसर है 2√2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करना, तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे इसका।